एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, ये वीडियो है मेरा लास्ट सहरी का। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ बन रही है हमारी चाय और पराठे। लास्ट सहरी हमारी कुछ इस तरह की रही, बिल्कुल सिंपल। हमने सिर्फ चाय और पराठे ही खाए थे और ये मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी। मैंने कहा चले आज लास्ट सहरी है तो आपके साथ में छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर कर देती हूँ। और आज पराठे मैं नहीं बना रही हूँ, आज पराठे बना रही है मेरी बेटी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं थकी भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मार्केट गई थी। तो बस मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा चले आज पराठे मैं बना लेती हूँ और चाय आप बना लीजिए। तो देखें चाय बन गई है, अफीफा पराठे बना रही है। अब मैं एक एक करके दोनों को देकर आऊंगी क्योंकि हमजा और हमजा के अब्बू वेट कर रहे हैं अंदर सहरी का। और ये देखें मैं दोनों को जो है ना ठंडी कर चाय देकर आ रही हूँ मग में, और एक एक करके दोनों को देकर आऊंगी। और इसके बाद में हम दोनों ने सहरी की, अफीफा ने और मैंने। सहरी करने के बाद में हमने नमाज पढ़ी और फिर सो गए। अब ये क्लिप है करीब 10 से 11 बजे की। हस्बैंड जी आज छुट्टी में ही थे क्योंकि रमजान का ना लास्ट जुमा था और आज चांद रात भी थी। तो हस्बैंड जी घर पर ही थे, काम पर नहीं गए थे। और मलाई रखी हुई थी पूरे महीने की, मतलब मैंने रमजान से पहले जो है ना घी निकाला था और पूरे मंथ में काफी सारी मलाई हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको जो है ना चला दें, इसका मक्खन निकाल दें, क्योंकि मेरे पैर ना बहुत ज्यादा मोटे मोटे हो रहे थे, काफी स्वेलिंग थी और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था क्योंकि मार्केट के बहुत सारे मेरे चक्कर लगे और घर के भी इतने सारे काम, प्लस जो है रोजे नमाज में भी हम लोग बिजी चल रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि आप जो है ना मलाई को चला दें और इससे मक्खन निकाल दें। घर पर थे तो थोड़ी सी उनकी हेल्प ले ली, तो उन्होंने मक्खन जो है निकाल दिया था। फिर मैंने उसका जो है ना घी बनाया और दूध आ गया था तो फिर मैंने दूध को अच्छे से उठाया। और अब मैं कल के लिए यानी कि ईद के दिन के लिए जो है ना दही जमा रही हूँ। तो मैं दही घर पर ही जमा रही हूँ। करीब मैंने ये 1.5 किलो दूध का जो है ना दही जमा लिया है घर पर ही। और ये पहले जो मैंने दही जमाया था, मतलब पहला वाला जो दही था, ये भी मैंने घर पर ही जमाया था। तो यहाँ मैंने ऊपर शेल्फ पे रख दिया है ताकि ये जो है ना शाम तक रेडी हो जाए। और घी भी मेरा देखें आप जो है अच्छी तरह से बन गया है। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने देखिए इस तरह से जो है छन्नी से इसको छान लिया और माशाल्लाह काफी अच्छा जो है घी निकल आया था, मतलब काफी सारा घी निकल आया था, करीब 1.5 किलो घी निकल आया था। और इस बार तो थोड़ा सा कम निकला है क्योंकि जो है ना मैंने दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी थी। रमजान में ज्यादा मतलब खाया पिया नहीं जाता बस चाय ही लेते हैं हम लोग सहरी में और इफ्तार में। और जो है बीच में 1-2 चाय हो जाती थी हमारी, जैसे कि हम लोग जागते थे। और फिर उसके बाद में घी बनाया, दही जमाया और भी घर के बहुत सारे काम किए, यानी कि मैंने ईद की फुल तैयारी की। अब सीधे मैं मिल रही हूँ आपको इफ्तार टाइम। और मेरी प्यारी बहनों, आप ये मत समझना कि अभी तक सहरी और इफ्तारी की ही वीडियो डाल रही है। ये जो लास्ट सहरी और लास्ट इफ्तार का वीडियो है। मैंने सोचा कि चले अब रमजान जा रहे हैं और ये लास्ट इफ्तारी और लास्ट सहरी की छोटी छोटी सी क्लिप मैं आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। और इसके बाद तो आपको ईद का व्लॉग ही मिलेगा छोटी सी इस क्लिप के बाद। और फिर जो है ईद के बाद आपको डेली रूटीन के व्लॉग ही मिलेंगे। साल में सिर्फ एक ही महीना ऐसा होता है जो कि रमजान और इफ्तारी का। और सच में रमजान के आ गए, मतलब जो है ना अब दिल ही नहीं लग रहा घर में, ना ही इफ्तार टाइम में और ना ही अब सहरी टाइम में। मतलब इतना सूनापन, इतना खालीपन हो गया है कि बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। ये वक्त, ये टाइम, ये मोमेंट जो है ना बहुत ज्यादा याद आ रहा है। मैं बहुत बहुत मिस कर रही हूँ, मैं मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि जब इफ्तार का टाइम होता था ना, अब उस टाइम जो है इतना खाली और सूनापन रहता है कि बहुत ज्यादा। तो जी ये थी मेरी रमजान की लास्ट सहरी और लास्ट पकोड़े। और लास्ट जो है इफ्तार हमारा कुछ इस तरह का था, सिंपल सा, बहुत थोड़ा सा ही मतलब इफ्तार था क्योंकि मन नहीं कर रहा था, रमजान जा रहे थे। तो मेरी प्यारी सी फैमिली आ जाइए आप सभी हमारे साथ में लास्ट इफ्तार कर लीजिए। तो बस जी लास्ट इफ्तार किया, उसके बाद फौरन से ही मैंने ड्राई फ्रूट को भिगो दिया था, फिर मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर सभी को चांद रात की मुबारकबाद दी। और आप सभी को भी चांद रात और ईद बहुत मुबारक हो। तो जी बस कुछ इस तरह से मैंने लास्ट रोजे के साथ अपनी चांद रात और ईद की तैयारियां की। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईद की फुल शॉपिंग। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आप सबके साथ में ना अपनी ईद की कंप्लीट शॉपिंग शेयर करूंगी, जो कि आई नो मुझे पता है कि काफ़ी लेट हो गई है। आज है ईद का दिन और देखें टाइम कितना हो रहा है, 8:45 हो रहे हैं। और अब मुझे मिला है टाइम आप सबको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाने का, जिसमें कि हमज़ा जो है तो अपने ईद का कुर्ता पजामा पहने हुए है और हस्बैंड जी ने सुबह नमाज़ पढ़कर उतार दिया था, तो उनका मैं अभी आपको दिखाऊंगी।
और जो है आपको पता ही है कि मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और देखो मेरे फेस पर स्वेलिंग आप देख रही हो, और इतनी कोई ज़्यादा बिजी हूँ ना कि मैंने ना ही तो अपने आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने हेयर में ना ही मेहंदी लगाई है और ना ही कलर लगाया है, और हाथों पे भी देखे मेरे मेहंदी नहीं है ना मतलब बिज़ी थी मैं, और बिल्कुल भी मुझे खुद के लिए मेरे लिए टाइम नहीं मिला, और वीडियो शूट करने का तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने जो है ना कोई चीज़ पहनी नहीं है अभी तक, ना ही अपनी ईद के कपड़े पहने हैं। ये तो वही कपड़े हैं जो कि मैंने आपको अलविदा जुमे में दिखाए थे, और ईद का मैंने कुछ भी नहीं अभी वेयर करा। देखें आप मेरे कानों तक में भी कुछ नहीं है, और अभी मैंने वैसे भी हाथ में भी वो जो कंगन पहने थे वही पहने हुए हूँ, कुछ भी वेयर नहीं किया है मैंने, कि जब तक मैं अपनी बहनों को दिखाऊंगी नहीं तब तक कुछ पहनूंगी नहीं। और आफीफ़ा ने भी नहीं पहने हैं अभी तक, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी, तो हम इंशाल्लाह कल पहनेंगे। अभी मैं आपको सब दिखा देती हूँ। और आज इतना कोई ज़्यादा काम था ना कि अब आकर थोड़ी सी अभी 10-15 मिनट पहले ही मैं जो है ना थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, और फ़ौरन से ही फ्री क्या हुई हूँ, फ़ौरन से ही मतलब मैं बैठ गई हूँ आप सबको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाने के लिए। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं, कि वरना फिर वीडियो का भी देखना और सोचना होता है कि काफ़ी जो है ना बड़ा हो जाता है। तो कहाँ से शुरू करूँ अपने कपड़ों से? आफीफ़ा इशारा कर रही है कि अपने कपड़ों से स्टार्ट करो तो जी ये देखें मैंने बहुत ही जो है ना लाइट वेट सूट बनाया है इस बार, ठीक है। कलर है इसका पैरेट ग्रीन, है ना आफीफ़ा? तो वैसे कुछ ज़्यादा ही हो गए मेरे ग्रीन के, लेकिन ये जो है ना समर में वेयर करने का है, और ये बड़ा क्यूट भी लग रहा था जब मैं लेकर आई थी ना। इस पर जो है ना बहुत ही जो है लाइट वेट सा और अच्छा सा हैंड वर्क है, और जब कल पहनूंगी तो दिखाऊंगी। वैसे मैं अभी भी आपको दिखा दूंगी, अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। जब मैं बाद में ये इसका जो है पैंट है, और ये है इसका सिंपल प्लेन सा दुपट्टा। तो मैं अभी जब वीडियो का एंड करूँगी ना, लास्ट में सारी चीज़ें सब सामान लगाकर आपको दिखा दूँगी। और ये है हमजा की जेंट्स कपड़े, तो सब एक जैसे लगते हैं मुझे, इसका तो मैं क्या ही आपको मतलब खोलकर दिखाऊं। ये है कुछ इस टाइप की, ठीक है। मैंने दिखाया था जब शॉपिंग की थी आपको। और ये है इसकी हमजा की पैंट, ठीक है। तो ये तो हमजा के हो गए। और जी ये है हस्बैंड जी का कुर्ता पजामा, ठीक है। तो इसका कपड़ा जब मैंने लिया था तब आपको दिखा दिया था। ये इनका पैंट है जो कि इन्होंने कुर्ते पे को स्टिच कराया, ठीक है। ये भी मैं वैसे बैक कैमरे से दिखा दूंगी आपको। तो इन्होंने तो नमाज पढ़ने के आने के बाद ना फौरन से उतार दिया था। अब जनाब पहने हुए हैं पैंट शर्ट, तो अभी यहाँ बैठे हैं मेरे पास में, वो बाद में दिखाऊंगी मैं अभी आपको, ठीक है। और जी ये है एक हमजा की टी शर्ट, ठीक है, ये मैं लेकर आई हूँ। और हमजा के है जी ये शूज़, ये देखिए, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगी। और एक मैं ये लेकर आई हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मखना, हाँ। और ये भी लेकर आई हूँ, मैं डालकर दिखाती हूँ। ये जो है ना काफ़ी लूज़ हो गया है। ये तो मैं लेकर आई थी कोई 13वें-14वें रोज़े को लेकर आई थी, लेकिन इसका जो है ना ये वाला जो साइज़ है ना ये काफ़ी बड़ा है। मतलब ये देखिए इसमें तो ठीक सा लगा है ना अभी तो, लेकिन मैं दुपट्टा ओढ़े हुए हूँ ना मैं इस वजह से। और नहीं तो वैसे जो है ना ये यहाँ से ना बहुत ज़्यादा लूज़ है, आप ये देखो। तो इसको मैं पहले जो है ना ठीक कराऊंगी, उसके बाद में वेयर करूँगी, इसलिए नहीं किया। और ये हो गया, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं ना नमाज़ की वीडियो शूट नहीं कर पाती थी इसी वजह से कि जो है पूरी तरह से कवरेज नहीं होता था, इसीलिए। और क्या है, और मैंने अपनी जूतियाँ भी आपको दिखाई दी थी, बहुत ही सिंपल सी मैं जो है लेकर आई हूँ। अब ईद के बाद लेकर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी वाली मतलब अपनी जो है पसंद की बढ़िया सी सुकून से। इस बार जो है ना सुकून नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा ये है ना इतना ज़्यादा मार्केट में रश था ना भाई, रात बहुत ज़्यादा, रात भी कल रात भी परसों रात भी के पैर रखने की जगह नहीं थी मार्केट में, ये था। और जी ये है वो शूज़ हस्बैंड जी के, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है डायरेक्टली ईद पर ही दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस टाइप के कुर्ते पजामे के हिसाब से मैं लेकर आई थी, क्योंकि हमेशा ये भी जो है ना कुछ इस टाइप के ही जो है लाते हैं बाप बेटे। तो मैंने कहा आपके से मेरी पसंद का लो। और एक ही वही एयरबड्स जिसके बिना मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। और एक ये पाउच लेकर आई हूँ मैं मेकअप रिमूवर का, ठीक है। और ये भी दिखा देती हूँ मैं कि देखिए, एक मैं लेकर आई हूँ दस्तरखान। 2-3 साल हो गए मेरे दस्तरखान को, और 2-3 साल पहले मैं लेकर आई थी रमज़ान में। और मैं ज़्यादातर ना दस्तरखान रेड कलर में लेकर आती हूँ, क्योंकि रेड कलर के दस्तरखान पे खाना सुन्नत है हमारे नबी की, तो इसलिए। और ये जो है ना बहुत ही अच्छा जो है दस्तरखान है, मतलब सॉफ्ट भी है, ये देखें आप। और जो है ना ये मुझे मिला 100 रुपये मीटर, तो मैं 1 मीटर लेकर आई हूँ 100 रुपये का, क्योंकि मेरी बहनें पूछती हैं कि अभी आप कितने का सामान लेकर आई हो, हमें बताओ। तो मैंने कहा चलो बताना भी ज़रूरी है, इससे आपको भी थोड़ी सी नॉलेज मिलती है। और ये मैं लेकर आई हूँ दिल्ली धमाका से ब्रुश, ये पता है इतने अच्छे ब्रुश हैं, और ये मुझे 50 रुपीज़ में जो है ना, इससे देखें आप टंग भी अपनी साफ़ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो अच्छे से, दोनों साइड में है, और ब्रुश तो है ही। तो ये मुझे वैसे जो है वहाँ 30 रुपीज़ का एक पीस मिल रहा है, लेकिन मुझे 50 के 2 मिले, क्योंकि मैं स्पेशल कस्टमर हूँ ना उनकी भैया की बात ये है। तो और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, मैं अभी निकाल कर दिखाई थी, अफीफा निकाल कर दिखाऊंगी। और एक ये अफीफा का ब्रेसलेट कुछ इस तरह का है, ये मैं लेकर आई थी। और ये फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ अपने लिए,
तो ये है उसका क्या बोलते हैं, एंटी डार्निश। ये देखें कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और इसके प्राइस हैं 350 रुपये। ये देखें, तो मैंने कभी ना इस तरह की कोई चीज़ ली नहीं है, मेरा बस मेरा दिल चाहा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चले भाई मैं भी ले लेती हूँ। अब पता नहीं मेरे हाथ में अच्छा लगेगा या नहीं, आप बताना ज़रूर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं यही सोचकर नहीं लेती कि पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और ये मैंने लिया है अफीफा के लिए, लेकिन मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डालना अफीफा, मुझसे लग नहीं रहा था, मैंने अफीफा से लगाया। तो ये इसमें भी स्टोन है और ये भी ये जो है ना 300 रुपये का है। समझ में आ रहा है या नहीं, दिख जा वही अच्छे से, नहीं बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा, बैक कैमरे से दिखा दूँगी मैं। ये बहुत ही जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये भी एंटी डार्निश का है, ये 300 रुपये का है और ये है 350 रुपये का। इसमें जो है ना ज़्यादा शाइन है और ये भी बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें जो है स्टोन लगे हुए हैं और ये पूरा गोल्डन में है। और ये भी एंटी डार्निश में ही मैं लेकर आई हूँ कुंडल ईयरिंग्स, मतलब कुछ कुंडल टाइप में है ना मतलब। और एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये 100 का नहीं, 100 का नहीं, ये है 150 का और ये है 100 के। ये एंटी डार्निश की शॉप से लेकर आई हूँ मैं। तो ये जो है ना ज्वेलरी थोड़ी सी जो है महंगी तो होती है, लेकिन ये वो वाला वो सुनना कहते हैं ना कि मतलब सोने की तरह होती है, बिल्कुल कभी जो है काली पीली नहीं पड़ती। तो वो है कि सोने से कम नहीं खो जाए तो कम नहीं, सस्ते में हम सोने का जो है ना सोने जैसी चीज़ें पहन सकते हैं, बिल्कुल सोने की तरह लगती हैं चीज़ें। और एक ये मैं गले में जो है ना चेन लेकर आई हूँ डालने के लिए, ये मैंने नहीं, मेरी हस्बैंड की फरमाइश पर मैंने ली है। और एक मैंने ये लिए हैं टॉप्स टाइप जो है ईयरिंग्स, ये मैंने 100 रुपये के लिए, ये भी एंटी डार्निश वाली शॉप से ही मैंने लिए है। और जी ये मैं लेकर आई थी दिल्ली धमाका से। ये बहुत ज़्यादा जो है ना मीशो अमेजोन सब पे वायरल जो है क्लेचर हैं ये, है ना 150 रुपये के। लेकिन 150-200 रुपये के मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये दिल्ली धमाका सेल में मिले 30 रुपये का ये और 30 रुपये का ये, कितने सस्ते में मिले, है ना। और क्या है, और 55 नहीं 25 यानी 25 रुपये का एक में ये रबर बैंड का पूरा रोल यानी कि पूरा डब्बा लेकर आई हूँ। में है 20 रबर बैंड। और क्या है, और हाँ, और देखिए इस बार जो है ना अफीफा ने लाइन लगा दी है भाई रबर बैंड की। ये अफीफा का छोटू सा क्या बोलते हैं इसको, अफीफा क्या, की चैन। तो ये अपने बैग में डालने के लिए लेकर आई है। और देखिए एक रबर बैंड ये लेकर आई है, और जी एक ये लेकर आई है, और एक ये लेकर आई है गोल्डन, क्योंकि इसका ड्रेस गोल्डन ही है। और एक ये लेकर आई है, मैं अपने ड्रेस पर लेकर आई हूँ। ये है नेल कटर, और एक ये ब्लैक, और ये वो टीथ साफ करने का, है ना बाद में दिखा दूंगी और पास से करीब से। और क्या है, अभी की जूती है। इस बार ना मैंने बहुत ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं की, लेकिन जो भी की है बस सही किया। और जितना भी है बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मतलब अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का, बस जितना कुछ भी उसने दिया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनको ना इतना भी नहीं है मतलब उनके पास, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और क्या है, हाँ और है जी अफीफा का ड्रेस। मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे तो दिखाऊंगी खुलकर, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी कुछ इस तरह का, प्रॉपर इस तरह अभी दिखेगा नहीं, मैं खोलकर दिखा दूँगी अभी। ये इस तरह का अभी खोलकर दिखा दूँगी। और क्या है, और हाँ मैं लेकर आई थी दिल्ली धमाका से कुछ क्रोकरी क्रोकरी का नाम लेकर जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है सच में। इतनी मैं अपनी ज्वेलरी कपड़े वगैरह खरीदते हैं, मुझे खुशी मेरे चेहरे पर नहीं आती है, मुझे दिल में मतलब खुशी इतनी नहीं होती जितनी कि भाई मुझे क्रोकरी से प्यार इतना किसी चीज़ से नहीं है मतलब हस्बैंड से है, बच्चों से है, सबसे है, लेकिन अपनी कपड़े और ज्वेलरी की बात करी। तो देखिए ये तो मुझे मिला गिफ्ट में, क्योंकि मैंने उनका कोलैबोरेशन किया था, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में 2 मग दिए हैं। ये 2 मग का प्राइस है 150 यानी कि 150 रुपये के 2, और ये बहुत अच्छे बोन चाइना के हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी, ये देखें बहुत ज़बरदस्त। तो ये दिया था मुझे उन्होंने, 2 गिफ्ट दिए थे, और वैसे भी उन्होंने मुझे जो है ना 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। ये हो गए। और मैं लेकर आई थी ये ट्रे का सेट, पता है आपको ये मुझे दिल्ली धमाका में कितने रुपए के मिले, कुल 150 के, जी हाँ 150 रुपये में ट्रे का सेट मिला मुझे, वो भी मेलामाइन का, इतना कोई ज़बरदस्त, इतनी अच्छी क्वालिटी में, ये देखें, और इतना बहुत ही इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त। और एक मुझे उन्होंने ये गिफ्ट में दिया था, ये भी गिफ्टेड आइटम ही है, ठीक है। ये हम इसको किसी भी बेकिंग में मतलब बेक करने में किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या दही जमाने के लिए, या हम ग्रेवी कोरमा वगैरह किसी भी तरह का चिकन की किसी भी तरह की कोई ग्रेवी कोरमा बनाएंगे, बिरयानी, मतलब कुछ भी हम इसमें सर्व कर सकते हैं। इसकी जो है काफ़ी कैपेसिटी जो है इसकी अच्छी खासी है, और काफ़ी बड़ा है, गहराई भी है, काफ़ी डीप भी है ये। तो ये वैसे उनकी सेल में ना 100 का है। और जी देखें ये एक बाउल में लेकर आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी क्वालिटी में, ये देखें इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त है, और इसकी क्वालिटी का तो बस मैं आपको क्या ही बोलूँ, ये देखें। और ये मेलामाइन की बहुत अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी। और ये पता है मुझे कितने रुपए का पड़ा, मतलब मुझे तो डिस्काउंट करते हैं ना भैया, 30 रुपीज़ तो मुझे वैसे ही डिस्काउंट करते थे, 100 पे 30 रुपीज़ का, तो जो है मुझे और भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन कोई भी अगर मेरा नाम लेकर जाएगा तो वो और जो है ना 10% का डिस्काउंट देंगे आपको, 10 या 20% का, जो भी मतलब उनका हिसाब होगा। तो ये मुझे मिले वैसे ये 120 रुपये के बैठ रहे थे, लेकिन मैंने उनको भैया को ना 100 रुपये दिए, मतलब 100 रुपये में इतने अच्छे इतने प्यारे बाउल मिल जाएंगे क्या कहीं, ये देखें वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी में, कहीं नहीं मिलेंगे, किसी मॉल में भी आप जो है ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलने वाले सच में। और अगर मिले तो मुझे बताना ठीक है, कितनी भी दूर होगा तो मैं चली जाऊंगी क्रोकरी के लिए। तो और ये देखिए ये इतना बड़ा बाउल, काफ़ी बड़ा बाउल है, ये देखिए ये इतना डीप इतना बड़ा है, अच्छी खासी इसमें क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे बहुत सारी हम चाट बनाए, अगर किसी की इफ्तार दावत करें या किसी भी तरह से हम दावत करें, तो उसमें हम अच्छी क्वांटिटी में खाना कर सकते हैं, चाट वगैरह कुछ भी मतलब बना सकते हैं। और इसके प्राइस है वैसे तो 439 यानी कि
39 रुपये की, ठीक है। और मुझे ये पड़ा 90 रुपये का। जी हाँ, इतना बड़ा मेलामाइंड का, इतनी अच्छी क्वालिटी में 90 रुपये का बाउल कहीं नहीं मिलेगा, सच बता रही हूँ। और जी और भी है तो हम लेकर आए थे कहीं से कुछ। हाँ, और मैं लेकर आई हूँ स्टॉल कुछ अपने लिए। मेरे पास ना कुछ अच्छे जो है स्टॉल नहीं थे, तो इस बार ना मैंने कपड़ों की शॉपिंग नहीं करके ना मैंने स्टॉलों की शॉपिंग की है अपने अबाया पे लगाने के लिए, या वैसे भी मतलब मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ तो जो है अच्छी स्टॉल। ये शाइनिंग है इनमें काफ़ी अच्छी। और एक ये हो गया, और एक ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। थोड़े से महंगे तो है लेकिन हाँ हैं बहुत अच्छे। और ये 250 रुपये का है, और ये जो है तो ये 200 रुपये का है, ठीक है। और ये भी वो 200-250 रुपये का ही बता रहे थे, लेकिन मैं जो है ना प्राइस करके लाई हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग करके, जो भी बोलूँ इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा ना। हमेशा ये होता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे दिमाग में चीज़ें नहीं चल रही होती, मतलब स्टॉप हो जाता है, स्टॉप जाम हो जाता है, मेरा दिमाग जाम कहता नहीं वीडियो मत बनाओ, काम मत करो वैसे सही हो। तो खैर मुझे ये तो मेरा काम है, मुझे खुशी भी मिलती है। एक स्टॉल में ये लेकर आई हूँ, इसमें बहुत अच्छी सी जो है ना चमक है, शाइन है, बहुत प्यारी सी, कुछ गोल्डन टाइप का है, ये गोल्डन सा है, ये देखें, ठीक है, दिख रहा होगा, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। और ये तो हो गए। और हमारे यहाँ लगी थी एग्जीबिशन लगा था हमारे यहाँ रमज़ान से 4-5 दिन पहले, लेकिन उस वक्त मैं घर को लेकर ना इतनी कुछ ज़्यादा टेंशन में थी ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं गई तो थी एक दो बार हस्बैंड ले गए थे ऐसी मन बहलाने के लिए, लेकिन जो है ना वीडियो शूट नहीं किया था मैंने। हालांकि हर एक कोई बंदा वहाँ वीडियो शूट कर रहा था, जिनका चैनल नहीं था वो भी जो है वीडियो शूट कर रहे थे, और मेरा होने के बाद भी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा मन अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो मैंने वहाँ से भी एक जो है ये स्टॉल लिया, और ये ना इतने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा, ये गर्मियों के लिए ना बहुत अच्छे हैं। और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अब ना यही ज़्यादा ओढ़ने में लूँगी, हर कलर लेकर आऊँगी इसमें का एक करके और यही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये मैं एग्जीबिशन में से लेकर आई थी, एक कुर्ती लेकर आई थी, वो टेलर भैया के यहाँ पर जो है पड़ी हुई है, ठीक है। और जी ये इंस्टाग्राम की वायरल चूड़ियाँ जो मैंने अपने लिए तो नहीं ली, लेकिन हाँ मैंने अपनी प्यारी सी गुड़िया, अपनी प्यारी सी बेटी के लिए लेकर दी है। मल्टी कलर में है, ये लाइट मल्टी कलर है, और ये कैमरे में मतलब पता नहीं क्यों इतने अच्छे से इनका कलर आ नहीं रहा है, क्लियरली दिख नहीं रही है, लेकिन वैसे बहुत प्यारी है। और ये मैंने बेटी के लिए ली, मैंने अपने लिए नहीं ली, मैं लेकर आऊँगी ईद के बाद, क्योंकि इतने कोई ज़्यादा हाई प्राइस कर रखे हैं ना इन चूड़ियों के कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और हाँ एक बात और, मैं इस वजह से भी लेकर आई थी कि मैंने सुना था कि मतलब उसमें घुंघरू लगे हुए तो वो हराम है पहनना, लेकिन जब मैंने एक वीडियो और देखा, एक कालिमा की वीडियो में मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि घुंघरू नहीं है, ये ऐसी स्टोन टाइप है और इनमें कोई ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है, तो ये जायज़ है, हम पहन सकते हैं। तो मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा अब मैं ईद के बाद लेकर आऊँगी। वैसे मैंने इरादा जो है अपना छोड़ दिया था, मैंने कहा जब हराम है हमारे मजहब में तो फिर मैं नहीं लेकर आऊँगी। क्या फायदा कि मतलब जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं, नाराज़गी अल्लाह को मतलब अल्लाह को नाराज़ करती है जो चीज़, उसे कहने से या उस काम को करने से बिल्कुल भी फायदा नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान है, अल्लाह हमसे नाराज़ होता है, तो पता नहीं कितनी परेशानियों में हमें डाल दे। तो मैं इन सब चीज़ों से जो है ना बचती ही हूँ। और क्या था, और हाँ भी वहाँ से हम स्मार्ट से जो लेकर आए थे छोटे से 2 जार और 4 कप, वो दिखाओ, बड़े खूबसूरत से जो है कप लेकर आई हूँ मैं, और इतने कुछ ज़्यादा लाइट वेट है ना, बिल्कुल फूल जैसे। उनका ये है प्राइस 49 की शायद है ना, 49 का एक पड़ा है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी से लाओ। 59 हाँ 59 का, 49 नहीं 59, ये देखें, यानी कि ये 59 रुपये का एक पीस हमें पड़ा। और ये जो थे ना जार, छोटे छोटे मिनी से जार, ये 2 मैं लेकर आई हूँ। मैं अगर ये 6 भी मिलते मुझे ना तो मैं ले आती। ये हमें 19 रुपये का पड़ा, जी देखिए। तो इन जो है ना कप्स में कलर हैं, मैं 4 लेकर आई हूँ अपनी फैमिली के लिए, 2 मेरे बच्चों के लिए और 2 हम हस्बैंड वाइफ के लिए। हमेशा मैं 4 चीज़ें लेकर आती हूँ ज़्यादातर। तो देखें इसकी जो डंडिया है ना, हैंडल, तो वो पिंक कलर का है, लाइट सा पिंक कलर है, और इनका जो है ब्लू है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत से हैं और इतने कुछ ज़्यादा लाइट वेट है ना, तो मैं लेते टाइम ना डर भी रही थी कि इनको जो है ना बहुत ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ेगी, मतलब इनको बहुत संभाल कर यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर ये चलेंगे कुछ टाइम। वैसे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे। तो जल्दी मैं इसमें आपको चाय बनाकर भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह तो ये था, और क्या था, और हाँ एक भी चीज़ और मैं लेकर आई हूँ अपनी सेहत का राज, लेकर उठा के जल्दी से, शहद का डब्बा मैंने चीनी जो है ना अवॉइड कर दी है बहुत हद तक। ज़्यादातर जो है मैं जगरी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, और जब मन नहीं होता जगरी पाउडर का तो मैं भाई अब शहद का यूज़ कर रही हूँ, चाय में भी। और वो जो है फ्रूट चाट हो, चाय हो, किसी भी मतलब किसी तरह का मीठा हो, उसमें मैं शहद और जगरी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। चीनी अवॉइड करो, चीनी हमारी जान की दुश्मन है, हमारी सेहत के लिए जहर है, जहर। तो चीनी को अवॉइड कर दो, बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। तो जी मेरी प्यारी बहनों, बस ये थी मेरी शॉपिंग। जो कुछ रह गई होगी वो मैं ईद के ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी, और अभी बस यही ठीक है। और हाँ एक मैं ये लेकर आई थी, दिखाना हम जाके आपको ज़रा, ये बड़ा प्यारा सा, वैसे तो मैं बहुत सारी क्रॉकरी लेकर आई हूँ श्रमिक की, दरगाह के मेले से, उरस से। एक ये बहुत ही प्यारी सी मैं केटल लेकर आई हूँ, और ये पता है कितने की, 50 रुपये की। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपीज़ की, 50 रुपये में इतनी प्यारी सी केटल। और इसमें पता है चाय भी काफ़ी टाइम तक जो है ना गर्म रहती है। हस्बैंड जी कह रहे हैं बस बहुत लंबा हो गया वीडियो, रोक दो। तो मेरी जो प्यारी बहनें हैं ना, वो लंबा वीडियो भी मेरा देख लेती है। बहुत प्यारी सी फैमिली मुझे मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। और मेरी प्यारी बहनों, एक बार फिर से आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको तमाम जहान की खुशियाँ दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे सबको, सबके माँ बाप, भाई बहन को, सबके बच्चों को, हस्बैंड को,
और हमारी खुद को भी, मतलब हमें खुद को भी अल्लाह ताला सेहत से नवाजे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपको भी और मुझे भी। तो बस कैसा लगा आप सबको मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं हस्बैंड जी के कपड़े दिखा देती हूँ, ठीक है, उनके कपड़े रह गए, तो वो कौन से कपड़े पहनना है वैसे वो वीडियो में आना पसंद नहीं करते, लेकिन यह है कि मैं तो ले ही आती हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको ईद मुबारक कहने का इनको, क्योंकि ये वीडियो में आते नहीं हैं और आते हैं तो अच्छे से बोलते नहीं हैं, लेकिन आज तो माशाल्लाह खुशी से बगैर कहीं बोल गए। चलो, सब पसंद करते हैं, पता है आपको, बहुत ज़्यादा, और इतनी ढेर सारी दुआएं देते हैं आपके लिए सब लोग, सब बहुत दुआएं करती हैं सारी मेरी बहनें। तो जी बस अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी, लेकिन इसमें वॉइस ओवर कुछ भी नहीं करूंगी। बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं ईद का व्लॉग भी लेकर आऊँगी, और ईद का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है। पता है आज मैंने बहुत मेहनत की है, 4 बजे से उठकर, ठीक है, और दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे, बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए, और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी दी है, बनाई हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मेरे ईद के ब्लॉग को फुल वॉच करना, ठीक है, जल्दी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह डालने की, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी लगी आप सभी को मेरी आज की शॉपिंग? ये मेरी ईद की फुल कंप्लीट शॉपिंग थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। आई नो कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब कि आज ईद को 5 दिन हो गए हैं, और मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि कल तक ये व्लॉग आपके साथ में शेयर कर दूं। अच्छा, आपको तो पता ही है कि मैं इकली बंदी घर की, बाजार का भी देखना, घर का भी देखना, प्लस घर के इतने सारे काम, और ईद की इतनी कोई ज्यादा थकान हो गई थी ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। सच में मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, मेरे पैर इतने ज्यादा मोटे मोटे, इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी पूरी बॉडी पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच में बहुत ज्यादा, मतलब मैं थक गई थी, और इसी वजह से मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर जो है आपके साथ में अपने व्लॉग शेयर किए। अब इसके बाद जो है ना आपको मेरा ईद का व्लॉग ही मिलेगा इंशाल्लाह, और इसके बाद आपको जो मेरा डेली रूटीन व्लॉग है वो मिलेगा। और आप सब प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम को समझे, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? आप सबको पता है, वैसे सारी बहनें मेरी समझती भी हैं, लेकिन 1-2 बहनें हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, मतलब करती तो सभी हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी व्लॉग देखने के लिए ना थोड़ा सा मुझे हर्ट कर देती हैं, और फिर जो है ना, मतलब यार वो कहती है आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। उनके कहने का मतलब है कि मैं व्लॉग जल्दी जल्दी नहीं डालती, बहुत ज्यादा लेट व्लॉग डालती हूँ। आई नो मेरी स्पीड ज्यादा स्लो है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मजबूरी आप सबको पता ही है। मैं हर टाइम बीमार रहती हूँ, और सच में अगर मैं आपको बताऊँ ना, जितनी बीमार मैं रहती हूँ ना, अगर इतनी बीमार कोई और लेडी हो तो वो सच में अपने घर के काम भी नहीं कर पाएगी। मैं तो अपने घर का काम भी सारा मैनेज करती हूँ, प्लस जो है अपना यूट्यूब का भी जितना भी मुझसे हो सकता है उतना मैनेज करती हूँ। और सच बताऊँ ना, ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह ही है जो मैं यूट्यूब पर जैसी भी हूँ, मतलब टूटी फूटी कंटिन्यू हूँ। वरना तो सच में मैंने कितनी बार ऐसा सोचा कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं हर टाइम तो बीमार रहती हूँ। अब मैं इस बीमारियों में, मतलब इतनी सारी बीमारियों के चलते मैं अपना घर संभालूं, यूट्यूब संभालूं, या खुद को संभालूं, या अपने बच्चों को संभालूं। मेरी प्यारी बहनों, आप सभी बताओ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे सर पर ना ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। बस आप सबके प्यार और मोटिवेशन से ही मैं जो है थोड़ा बहुत इतना कर लेती हूँ। और देखें, आप सबके साथ में सारी शॉपिंग शेयर करने के बाद इतना ज्यादा फैलावा हो गया था ना, वो सारा मेरी बेटी ने संभाला, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से लगी हुई थी और 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली थी। तो फिर मैंने उससे कहा कि बेटा तू ये सारा सामान समेट दे, और मेरी सच में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं खुद से अपने नए कपड़े पहनकर रेडी शेडी हो जाऊं। अभी आप देखें, मेरे नाक कान तक भी जो है ना खाली पड़े हुए थे, मतलब मेरी नाक में लौंग भी नहीं थी, और कान भी मेरे जो है खाली पड़े हुए थे। अब मैंने सब कुछ आपके साथ में शेयर करने के बाद में, आपको सब कुछ दिखाने के बाद में मैंने डाला। बल्कि मैंने क्या, आपने देखा मेरी बेटी ने डाले, उसने कहा मम्मा आप तो आपने सब कुछ दिखा दिया, अब तो डाल लो। तो उसने खुद से ही मुझे ये सारी चीजें पहनाई, और थोड़ा सा आपके लिए यार मुस्कुरा लेती हूँ, आपसे बोल लेती हूँ, तो फिर आप ही तो हो, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा, है ना। तो मेरी प्यारी सी बहनों, मैं आपके लिए सच में इतनी ढेर सारी दुआएं करती हूँ, तो प्लीज आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे लिए ढेर सारी दुआएं आप करती हैं और ऐसी ही करती रहा करें, और बस दुआ करें कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं और फिर आपके लिए बहुत मेहनत से अच्छे व्लॉग लेकर आऊं। और सच में आप सबको पता ही है कि मेरे व्लॉग जो है बहुत ज्यादा मेहनत के होते हैं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तब जाकर आपके साथ में व्लॉग शेयर करती हूँ। और भाई सच
सच में भाई मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी अगर ऐसी तबीयत रहेगी ना तो मैं यूट्यूब छोड़ भी सकती हूँ। सच में मैं सोचती हूँ, कई बार मैं सोच चुकी हूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। आप सबका क्या कहना है, आप सब मुझे बताना। अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं ब्लॉग डालूंगी, वरना तो नहीं। अच्छा, आज का आप सबको मेरा लेट वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।